भंडारी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुजनों का जिस उन्नति से जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, इसके सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो मैं एसएम न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समाज में जागृति पैदा करने के लिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा है और मुझे आमंत्रित किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। आपका जो प्रश्न है, बहुजन का ही विकास करने में बाधक है, यानी बहुजन का विरोध ही बहुजन करता है, तभी बहुजनों का विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिस समाज से निकले, जिस घर की परिस्थिति से निकले, उन्होंने सामाजिक उत्पीड़न सहा, सामाजिक परेशानियां उठाई, एजुकेशन किस प्रकार उन्होंने प्राप्त की, ये हम सबको मालूम है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे जीवन उन्होंने बहुजन समाज के लिए लगाया, लेकिन बहुजन समाज को जब आरक्षण मिल गया, बहुजन समाज की आर्थिक स्थिति सुधर गई, सामाजिक स्थिति सुधरी नहीं है लेकिन आर्थिक स्थिति सुधर गई, तो बहुजन समाज ने बहुजनों को ही पहचानना छोड़ दिया और बहुजन से ही अलग हो गए। वो सोचने लगे कि अब तो हमारी नौकरी लग गई है, आरक्षण मिल गया है, हमारी आर्थिक स्थिति सही है, तो अब हमें किसी से क्या लेना। ये भावना हमारे बहुजनों में हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बहुजन आपस में अपने को दोष ना देके दूसरों को दोष ज़्यादा देने में विश्वास करते हैं। कैसे विश्वास करते हैं? स्टेज पर खड़े होकर मनुवाद को गाली देते हैं, स्टेज पर खड़े होकर आरएसएस को गाली देते हैं और अपने किसी बात पर भी अमल नहीं करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि आरएसएस में क्या खूबियां हैं। आरएसएस क्या चाहता है? जो आरएसएस चाहता है उसके हमारे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमारा समाज इस बात को बिल्कुल नहीं सोचता। जितना हमारा समाज पढ़ता जा रहा है, जितना हमारा लिखता जा रहा है, उतना ही बाबा साहब के मिशन से भटकता जा रहा है, अलग होता जा रहा है। जो आज की पीढ़ी है, 80% बच्चे बाबा साहब को नहीं जानते। भगवान बुद्ध की बात तो अलग है, आज की पीढ़ी का ये हाल है। उनको पता ही नहीं कि बाबा साहब कौन थे, बाबा साहब ने कितनी परेशानियां उठाई और जब आकर के हमारा ऐसा जीवन बना। जो हमारी पीढ़ी है, बाबा साहब तक की पीढ़ी है, उस पीढ़ी में नेतृत्व की भावना ज़्यादा आ गई। बाबा साहब ने जो संस्था बनाई, राजनीतिक क्षेत्र में बाबा साहब ने काम किया, धार्मिक क्षेत्र में बाबा साहब ने काम किया, सामाजिक क्षेत्र में बाबा साहब ने काम किया। ऐसा कोई क्षेत्र बाबा साहब ने नहीं छोड़ा जिसमें समाज के धर्म के उत्थान के लिए कार्य ना किया हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने स्वाभिमान के लिए, हम नई नई संस्थाओं का गठन करते जा रहे हैं। मैं दिल्ली की बात करूंगा। तो दिल्ली में 2000 से ज़्यादा संस्थाएं हैं, रेस्टोरेंट संस्थाएं हैं, जो भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर
दलित समाज, शोषित समाज के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जितनी संस्थाएं बढ़ती जा रही हैं उतना ही हमारे समाज में बिखराव होता जा रहा है, अलगपन होता जा रहा है। एक दूसरे की बात को कोई मानता नहीं, निस्वार्थ कोई काम नहीं करता, नेतृत्व की भावना हम सब में पैदा होती जा रही है। मैं एग्जाम्पल आरएसएस का दूंगा। जो हमारा वर्ग आरएसएस को गाली देता है, लेकिन ये देखिए कि आरएसएस के गुण क्यों नहीं देखते हम, उसकी विशेषताएं क्यों नहीं देखते। 1920 में एक कार्यक्रम बना कि भाई हमें एक संस्था बनानी चाहिए, और 1925 में आरएसएस बन गया, और 1925 तक आज तक आरएसएस ने कितने धैर्य से काम किया है, कितने अच्छी तरह से काम किया है, तब जाकर के अब यहाँ स्थिति आई है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, भारत पर शासन कर रहा है। हम बातों से बात करते हैं, स्टेज में भाषण से बात करते हैं। एक संस्था का अध्यक्ष दूसरे संस्था के अध्यक्ष से मिलने को राजी नहीं है। हर मोहल्ले में, हर गली में संस्थाएं बन रही हैं। संस्था बनना, रजिस्टर्ड कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि उन संस्थाओं में आपस में तालमेल नहीं है, जबकि हम में तालमेल होना चाहिए। आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, समय आने पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हमारे ही बीच के आदमी राजनीति में पहुंचने के बाद वो अपने समाज के नहीं रहते, अपने समाज की बात नहीं करते, वो उस समाज की बात करते हैं जिसकी वो पार्टियां होती हैं। अब देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार में जो भी एससीज को छोड़कर जितने भी मंत्री हैं, जितने भी एमपी हैं, सारे अपनी समाज की बात करते हैं। आज उनका एक एजेंडा है हिंदुत्व को संभालना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, वर्ण व्यवस्था को लागू करना। सबसे अहम चीज है वर्ण व्यवस्था को लागू करना। आरक्षण तो हमें मिल गया, बाबा साहब ने दिया, संविधान के अनुसार मिला, लेकिन उस आरक्षण को भी हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, उस आरक्षण को भी हम लोग रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। 125 के करीब एमपी हैं हमारे भारत में। जब भी कभी किसी दलित पर, शोषित पर किसी लड़की का बलात्कार होता है, बनारस केस, वाराणसी केस, बहुत सारे केस ऐसे हैं जो हमारे साथ हुए, ऊना का केस है, एक भी 125 में से 31 में से एक भी एमपी ऐसा नहीं है जो उसके खिलाफ बोल जाए, सरकार के खिलाफ बोल जाए। कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आप उसके खिलाफ बोल गए तो कल को आप बीजेपी की सीट पर नहीं बनेंगे, एमपी की सीट आपको नहीं मिलेगी। कितने सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसको हम ले सकते हैं। तो जो अब इसकी सरकार में बहुजन भी हैं जो रिजर्व सीट से जीत के आए हैं। जब आरक्षण की बात आती है, निजीकरण की बात आती है, तो निजीकरण का मतलब है जो हमारा बहुजन है उसका आरक्षण समाप्त होना। जब तक सरकारी संस्थाएं होंगी तो उसमें हमारा आरक्षण होगा। जब उन सारी संस्थाओं को निजीकरण में कर दिया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो वो हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी देता हूं आपको, एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट सरकारी हैं, रेलवे स्टेशन सरकारी हैं, बहुत सारी चीज़ें सरकारी हैं। जब सरकारी हैं तो उसमें रिजर्वेशन होगा, और हमारे जो एससी हैं, एसटी हैं, उनका नौकरी में आरक्षण होगा और वो आगे तरक्की करेंगे। लेकिन सबका निजीकरण होता जा रहा है। जब निजीकरण होगा तो उसमें आरक्षण
समाप्त होगा, और आरक्षण समाप्त होगा तो हमारा कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये बात सबको पता है, जो एमपी बैठे हैं उनको पता है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के तरफ से हैं उनको पता है कि आरक्षण में हमारा नुकसान है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कोई बोल जाए। अगर वो बोलेगा तो उसका पार्टी बहिष्कार करेगी और उसको पद छोड़ देगी और उसको पार्टी से भगा देगी। तो ये बहुजन जो हैं, बहुजनों के ही दुश्मन हैं। हमारे सामने हमें पता है कि जो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, वो हमारे लिए खतरनाक है। सर, अभी आपने कहा कि बहुजनों के दुश्मन जो हैं वो बहुजन ही लोग हैं, लेकिन अधिकांश जो बहुजन लोग हैं वो बोलते हैं कि उनका जो विकास है वो मनुवादी लोगों की वजह से नहीं हो पा रहा है। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही बात बताना चाहूँगा, ये जो आरक्षण की बात है, ये जो निजीकरण की बात है, ये कौन कर रहा है? ये बहुजन के बस की तो नहीं है। ये जो बहुजन ब्राह्मणवाद है, वर्ण व्यवस्था है, वो करा रही है, दूसरे लोग करा रहे हैं। भाई आरक्षण से देखिए, आरक्षण मिला, संविधान के अनुसार बाबा साहब ने प्रावधान रखा, तो हमारे जो लोग बहुजन के वो काफ़ी अच्छी सीटों पर बैठ गए। हम लोग प्रिंसिपल बन गए, हम लोग जज बन गए, हम लोग यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी हमारे बने। तो ये सब कैसे बना? मिनिस्टर बनते हैं, ये कैसे बना? ये बहुजन ने, ये संविधान ने बनाया, बाबा साहब की देन है। लेकिन ये चीज़ जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जो ब्राह्मण है वो उसको सहन नहीं हो पा रही है कि जो वर्ण व्यवस्था के अंदर व्यक्ति बहुजन आता है वो हमारे बराबर में कैसे बैठ गया, हमारे बराबर में क्यों बैठता है, वो उसको लग रहा है। और इसका यही धीरे धीरे कारण है कि ये व्यवस्था बनती जा रही है, चलती जा रही है, और हमारा जो है पतन होता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो मेन कारण है, भाई उससे तो हम सावधान रहते हैं ब्राह्मणवाद से, लेकिन जो बहुजन हैं वो खुद ही हमारे बहुजन का गला काटते हैं, खुद ही उस आरक्षण को रोकते हुए वो बाधा बनते हैं और कुछ नहीं होता। अगर आज जितने भी एमपी आज लोकसभा में बैठे हुए हैं, अगर दलितों के, शोषितों के, बहुजनों के हित में एक बार मीटिंग करके बात कर दें तो सरकार फेल हो जाएगी, सरकार फेल हो जाएगी। लेकिन उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। दलित समाज ने, बहुजन समाज ने उनको चुन के भेजा, और जब तक वो समाज में रहे, जब तक बहुजन है, लेकिन जब जीतकर पार्लियामेंट चले जाते हैं, विधानसभा चले जाते हैं, तो उनको बहुजन सब भूल जाते हैं। अपने परिवार याद रहता है या पार्टी का उद्देश्य उन्हें याद रहता है, उन्हें पार्टी का मुखिया याद रहता है, उन्हें पार्टी याद रहती है कि कहीं अगली बार तेरी सीट न चली जाए। तो ये हम कह सकते हैं। अब कितने सारों के हम नाम गिनाएं, जो भी आप देख लीजिए, मेन मुद्दे हैं, मेन आदमी जो भी उसमें बहुजन बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, तो बहुजनों की कोई भी बात नहीं करता। उदाहरण के लिए देखिए, राज्य में चुनाव हो रहे, बंगाल में हो रहे चुनाव, बिहार में चुनाव हुए, पार्लियामेंट चल रही है, सब कुछ चल रही है, सब कुछ हो रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन पिछले साल बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई गई, और इस साल भी अभी तक बाबा साहब की जयंती मनाने का कोई प्रपोजल भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है को लग नहीं रहा है। लेकिन इस मसले पर जब सब काम हो रहा है, तो बाबा साहब की जयंती मनाने में कोविंद कहाँ से आ गया? क्या उसी को सारा कोरोना का खतरा हो गया? भाई और भी तो काम हो रहे हैं सारे, तो उनके लिए कोरोना कहाँ चला गया? हमारा जो पार्लियामेंट आदमी जाता है, शोभा यात्रा निकालता है, बाबा साहब की जयंती मनाता है, भगवान बुद्ध की जयंती मनाता है, सभ्य आदमी है, संभल के जाता है, और इतनी भीड़ तो होती भी नहीं जितनी भीड़ चुनावों में होती है। जब चुनावों पर कोई वो रोक नहीं है, जब पार्लियामेंट पर कोई रोक नहीं है, जब किसान आंदोलन पर कोई रोक नहीं है, जब इनका कोई प्रोग्राम होता है स्वर्णों का, उस पर कोई रोक नहीं है, तो फिर बाबा साहब की जयंती पर क्यों रोक? भगवान बुद्ध की शोभा यात्रा पर क्यों रोक? कोई भी पार्लियामेंट में बैठा हुआ बहुजन बोलता नहीं है, ना कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि बहुजन का ही
दुश्मन है। एक कहावत आपने सुनी है, जो दुश्मन है वो हमें सामने दिख रहा है तो हम उससे सचेत रहेंगे, लेकिन जो हमारे पास ही दुश्मन बन जाता है, हमारे पास ही दुश्मन है तो उससे सचेत कैसे रहेंगे हम? वो तो दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक दुश्मन हमारे समाज के बीच का ही होता है, जो हमें छिप करके मारता है। और ऐसे ही जो बाबा साहब के अनुयायी थे, कुछ लोग बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के ज़माने में भी उनकी खिलाफत करते थे, आज भी लोग ज़माने में बाबा साहब खिलाफत करते हैं। तो ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दोष है। और हमें नहीं लगता कि जितने भी हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी नई नई संस्था बनती जाएंगी, संस्थाओं का गठन होता रहेगा और हमारा जो समाज है वो पतन पर जाता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जो एक दूसरे को साथ नहीं देगा और हम अलग अलग जा कर के पिटेंगे। और रही हमारी सामाजिक स्थिति की, जब जो आरक्षण हमें मिला है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, बच्चों की नौकरी नहीं लगेंगी, तो हमारा जो समाज का सामाजिक स्तर है, आर्थिक स्थिति है, वो वैसी ही ख़त्म हो जाएगी। शिक्षा की हम बात करते हैं, पहले शिक्षा फ्री थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे सारे लगे, हम भी एजुकेटेड हुए, लेकिन अब 12वीं क्लास के बाद इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि एक छोटा सा खेत में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, रेहड़ी चलाने वाला, पटरी पर काम करने वाला, रेलवे का चौकीदार, वो अपने बच्चों को हाई लेवल की कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकता है? MBBS में कितने ही लाख रुपए खर्च होते हैं, इंजीनियरिंग में कितने लाख रुपए खर्च होते हैं, BA MA करो, डिग्री लो, बहुत रुपए खर्च होता है, तो वो कहाँ से पैसा लाएगा? तो इसका एक बहुत बड़ा सीधा सोच है हमारी, इन मनुवादियों की, RSS वालों की बड़ी सोच है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे दिमाग में वो बात नहीं आ रही है कि जिसको शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा नहीं ले पाएगा, वो नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। अच्छी नौकरी, शिक्षा नहीं होगी तो अच्छी नौकरी नहीं होगी। ये इनका उद्देश्य है और हम इस उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे हैं। जहाँ तक धार्मिकता की बात है, धर्म के मामले में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म दिया। भगवान बुद्ध का धर्म संसार में तीसरे नंबर का धर्म है। अमेरिका जैसे देशों में भी बुद्ध धर्म फैल रहा है। चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, थाईलैंड को देख लीजिए, बुद्ध धर्म फैला हुआ है। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि जो हमारे देश में बाबा साहब के नाम पर जय भीम के नारे लगाते हैं, बाबा साहब के नाम पर संस्था बनाते हैं, वो लोग बुद्ध धर्म को ग्रहण करने में कटते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते, बुद्धिस्ट नहीं बन पाते हैं। सबसे एकता का हमारा एक ही टारगेट है, एक ही तरक्की है, एक ही निशान, एक ही मिसाल हमारी है कि जब तक हम बाबा साहब के बनाए हुए बौद्ध धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे, भगवान बुद्ध के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। एक लाइन है, देखिए, एक लाइन खींचते हैं हम, ये लाइन खींच दें, हम इस लाइन को छोटी नहीं कर सकते क्योंकि जो खिंच गई, और अगर हमें इस लाइन को छोटा करना है तो हमें इसके बराबर में एक बड़ी लाइन बनानी होगी, और जब बड़ी बनेगी तो पहली वाली लाइन अपने आप ही छोटी हो जाएगी। हमारा मतलब कहने का यह है कि सामाजिक उत्थान तभी होगा जब हम बाबा साहब के बनाए रास्ते पर चलेंगे, भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार करेंगे, और जो हमारी पुरानी व्यवस्था है हम उसको त्याग करेंगे, तभी हम अपना धर्म का, समाज का विकास कर सकते हैं। अब देखिए, छोटी सी और मैं कहानी आपको, छोटी सी उदाहरण आपको दूंगा। अभी क्या आने वाली है? होली आने वाली है। अभी होली आने वाली है। हमारे लोग बड़े होली खूब मनाते हैं, रंग चलाते हैं, गुलाल चलाते हैं, होली भूनते हैं, जौ भूनते हैं, नारे लगाते हैं, उछल कूदते हैं, हमारे अपने लोग। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि भाई ये होली क्यों मनाई, क्यों फूंकी जाती है, होली क्यों मनाई जाती है। ये स्वर्ण जाति के लोग मनाएं, दूसरे लोग मनाएं तो उचित है, लेकिन हम लोगों को, हमारा तो शौक का दिन है, हमें ये होली नहीं मनानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अपने इतिहास के बारे में पता नहीं है और हम न जानने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तब हम कुछ सीख पाएंगे।
त्यौहार आते हैं, त्यौहार का मतलब है हार, यानी हमारे पूर्वजों को जिन्होंने मारा, हमारे पूर्वजों को जिन्होंने सताया, जिन्होंने परेशान किया, जिन्होंने हत्याएं की, उनकी खुशी में ये त्यौहार मनाते हैं और हमें पता नहीं हम उनकी खुशी में खुशी मनाते हैं। भाई हमारा पूर्वज तो मारा जा रहा है और हम ही त्यौहार मना रहे हैं, तो ये सबसे दुखद घटना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ और मैं बस यही कहूँगा अंत में कि बहुजनों का दुश्मन बहुजन ही है। अगर बहुजन अपने को समझ लेगा, बाबा साहब के सिद्धांत को समझेगा, भगवान बुद्ध के धर्म में जाएगा, तभी हमारे समाज का विकास हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।